ध्यान से। भगवान का शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो? देखो ड्राइवर अंकल ने कितने सही टाइम पे ब्रेक लगा देता। हम सेफ हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मम्मा हम प्लीज पापा को बुला लो ना, हम तीनों एक साथ लंदन जाएंगे। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी हम दोनों को कुछ भी हो सकता था। आप इसे डर क्यों रहे हो? मम्मा है ना आपके साथ, बाबा भी वहाँ पे जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? बाबा भी आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। मम्मा मुझे बहुत डर लग रही है। हम एयरपोर्ट कितनी देर में पहुंचेंगे? कोई नहीं बेटा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं ना ड्राइवर अंकल से पूछ के आती हूँ कि उनको टायर चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है? ले बेटा, पानी पी ले। पकड़ो बेटा, आती हूँ मैं 2 मिनट में पहुंच के। भाऊ, ऐसे कैसे टायर फट सकता है? आप निकलने से पहले एक बार चेक नहीं करते क्या? अरे मैडम, गाड़ी ना रोड पर चलती है और रोड पर गड्ढे, पत्थर, कील सभी होता है, किसी भी वजह से फट सकता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तो ठीक है, कितना टाइम लगेगा? अगर ज्यादा टाइम लगने वाला तो आप दूसरी कैब बुला दीजिए प्लीज। मैडम, हम हाईवे के बीचों बीच खड़े हैं और शाम भी हो चुकी है। इस समय नई टैक्सी नहीं पॉसिबल है। आप टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए थोड़ी देर, मैं इसे ही ठीक कर देता हूँ। अच्छा बेटा, ठंडी लगी है? ठंडी लगी है? लगता है कुछ बड़ा लफड़ा है। ऐसा तो नहीं कि ये इस लड़के को लेकर भाग रही है? अब तक तो विराट को भी पता चल गया होगा कि मैं वीनू को लेकर घर से भाग गई। हमें ढूंढने के लिए उसने अपनी टीम को भी काम पे लगा दिया होगा। और वो सही, वो क्या कर रही होगी? मैं यहाँ कंप्लेंट फाइल कराने आई हूँ। मेरा बेटा विनायक विराट चव्हाण किडनैप हो गया है। ये तो विराट सर का बेटा है। हाँ, ये आपके विराट सर और मेरा बेटा है। मैं उनकी एक्स वाइफ हूँ, डॉक्टर सई जोशी। आपके हिसाब से ऐसा कौन कर सकता है? I mean, आपको किसी पे शक? मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे को विराट चव्हाण की बीवी मिसेस पत्रलेखा चव्हाण ने किडनैप किया है और अपने साथ ले गई है। पत्रलेखा चव्हाण? हाँ, ये सब उसी का किया है। अब जल्दी से उनके फोटोज और उनके डिटेल्स के साथ एक एडवाइजरी इशू कर दूं। किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे अगर वो नज़र आते हैं तो फौरन डिटेन कर लिए जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। ओके मैडम, मैं आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा हूँ। इसमें मुझे एक और नाम लिखवाना है। कोई और भी है जिसने किडनैपर की मदद की है? जी बताइए। वो और कोई नहीं, आपके डिप्टी कमिश्नर मिस्टर विराट चव्हाण है। मैडम, आप एक किडनैपिंग की रिपोर्ट में हमारे सर का नाम ले रही हैं। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ और किसका नाम ले रही हूँ। आप मेरी कंप्लेन लिखिए, वरना आप नहीं जानते मैं इस पुलिस स्टेशन में तूफान खड़ा कर दूंगी। मेरी पहुंच इस डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर तक है। मैं खुद एक शहीद पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। मेरे बेटे का सवाल है, लिखिए रिपोर्ट और जल्द से जल्द ढूंढिए उसे। मम्मा हाँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी बेटा? अच्छा, बिस्किट देती हूँ मैं। ये पकड़ो, मैं और निकालती हूँ। एक काम बचा है, मुझे वीनू और मेरा कोलाज बनवाना है। कोलाज? हाँ हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय।
पत्र लिखा के लिए। पत्र लिखा जी, विराट और सई आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। जिस विनायक को आपने बाल अनाथ आश्रम से गोद दिया था, वो वही विनु है जिसे आपने अपनी कोख में पाला था, जिसे आपने जन्म दिया था। अगर आपको यकीन ना हो तो अडॉप्शन लेटर की फोटोकॉपी देख लीजिए। मतलब ये वही एक्सीडेंट है जिसमें सई और वीनू, मतलब मेरा वीनू ही वही वीनू है जिसे मैंने जन्म दिया था। हेलो आनंदी मैम, मुझे विराट ने सब कुछ बता दिया है कि हमने हमारे ही बेटे को गोद लिया था। विराट सर ने आपको सब बता दिया? जी। चलिए अच्छा है, आपको भी सच पता चल गया। वैसे हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, लेकिन विराट सर को पहले से इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता था। डॉक्टर सई जोशी भी ये सब पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं बताया। हमारे नियमों के हिसाब से हम ऐसी जानकारी गोपनीय रखते हैं, लेकिन ये केस थोड़ा एक्सेप्शनल था, इसीलिए हमने मिस्टर चौहान को बता दिया। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस, आपको आपका बेटा मिल गया। विराट, तुम्हें वीनू के बारे में पहले से पता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों? क्या तुम हमारे वीनू को सई को देने वाले थे? अगर ऐसा ही है ना, तो तुम बहुत गलत थे विराट। मेरा बेटा मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। भगवान का शुक्र है कि उस इंसान ने मुझे वो सब बता दिया जो तुम और सई मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अगर उस इंसान ने मुझे नहीं बताया होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा वीनू वही विनायक है जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा था, जिसे मैंने जन्म दिया था। विराट कम से कम हमें तो बता देता ना बेटा कि वीनू इस घर का चिराग है। हमें पता होता तो शायद हम लोग पत्रलेखा को रोक पाते। कैसे बताता है? मैं कैसे बताता आपको? जब मुझे ये बात पता चली तो तब तक पाखी की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। हालात ही ऐसे कुछ हो गए थे कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। पहले पाखी का ऑपरेशन हुआ, फिर उसका गर्भाशय निकाल दिया गया था। वो इसी तकलीफ में थी आई कि अब वो कभी मां ही नहीं बन पाएगी। अब ऐसी हालत में अगर मैं उसे ये बात बता देता कि जिस बच्चे को, जिस वीनू को वो इतना प्यार करती है, जिसे वो अपना बेटा समझती है, वो असल में उसका बेटा है ही नहीं, आपको क्या लगता है वो क्या करती? इसके अलावा एक और डर था मुझे। अगर किसी दिन ये सच बाहर आ जाए तो सई और पाखी के बीच में खींचातानी शुरू हो जाएगी, जैसे बरसों पहले हुई थी। यहीं पे हुई थी और मेरा डर सही निकला, है कि नहीं? जैसे ही सई और पाखी को सच पता चला, दोनों के बीच में खींचातानी शुरू हो गई। बरसों पहले उस बच्चे को उसकी मां
अपने साथ लेकर चली गई इस घर से, जिस वजह से हम अपने वीनू से बिछड़ गए थे। आज फिर उसकी दूसरी मां उसे हम सबसे दूर लेकर चली गई। सही और बाकी दोनों की यही शिकायत है कि मैं दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। सही को ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ बाकी के लिए कर रहा हूँ, और बाकी को ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हमेशा सही के लिए कर रहा हूँ। दोनों माएं उस बच्चे को अपना बताने पर तुली हुई है। उनके आंखों पर पता नहीं कौन सी ममता की पट्टी बंधी हुई है कि उनको दिख ही नहीं रहा है कि उनके सामने एक बाप भी खड़ा है। जो उस बच्चे से उतना ही प्यार करता है, जो उस बच्चे के लिए उतना ही तड़पता है जितना कि वो दोनों। दोनों माएं अपनी अपनी तरफ से उस बाप को जितनी चोट, जितनी तकलीफ दे सकती थी दे के चली गई। अब विराट, संभालो अपने आप को बेटे, संभालो। तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो कैसे चलेगा। हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ बाबा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं सब ठीक कर दूंगा। पिछली बार मुझे ऐसा लगा था कि सही का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने अपने बेटे को खो दिया है, इसीलिए मैंने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे भी करके मैं अपने बेटे को ढूंढ के निकालूंगा। मैं भी देखता हूं बाकी कैसे मुझे मेरे बेटे से दूर रखती है। जयंत, कोई अपडेट? वाघमारे, तुमसे पूछ रहा हूं, कोई अपडेट? कुछ पता चला? एयरपोर्ट पे पूछताछ की? सर, मैं इस केस से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। क्यों? सर, हमें कंप्लेन मिली है आपने अपने बेटे की किडनैपिंग में अपनी पत्नी की मदद की है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने की है कंप्लेंट मेरे खिलाफ? मैंने। सही? तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? जब सभी की बात थी तब तुमने मुझे अरेस्ट करवा दिया था, जेल में डलवा दिया था। मैंने तो फिर भी तुम्हारे खिलाफ सिर्फ कंप्लेन करी है और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? वाघमारे, कोई भी आकर मेरे खिलाफ, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विराट चव्हाण के खिलाफ गलत इल्जाम लगाएगा तो तुम मान लोगे? लेकिन सर, इन्होंने जो कंप्लेन की है उसके आधार पर जांच तो करनी होगी। किस आधार पर तुमने मेरे खिलाफ की गई इनकी कंप्लेंट लिखी है? मैं बताती हूँ। डेप्यूटी कमिश्नर विराट चव्हाण, क्या आप ये बात मानते हैं कि विनायक चव्हाण, जिसको आपकी पत्नी लेकर भाग गई है, वो विनायक चव्हाण
उसकी माँ मैं हूँ। मानता हूं तुम विनायक चौहान की माँ हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब मैं विनायक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तब आपने मुझे भटकाने की कोशिश की थी, मुझसे सच छुपाया था। तुम्हारा ये कहना गलत नहीं होगा। और मेरा ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जब मुझे विनायक के बारे में सारा सच पता चल गया तब मैंने आपको 72 घंटे दिए थे अपने परिवार को और अपनी पत्नी को सारा सच बताने के लिए। हाँ ये सच है, तुमने मुझे 72 घंटे का वक्त दिया था। और क्या आपकी पत्नी अपना फोन घर पर छोड़कर गई है? और क्या वो अपना और मेरे बेटे का पासपोर्ट साथ लेकर गई है? हाँ ये सच है। तो फिर क्या ये मुमकिन नहीं कि तुमने अपनी पत्नी की मदद करी होगी, इसलिए वो बिना किसी की नजर में आए गायब हो गई? बिल्कुल नहीं, मैंने पाखी की कोई मदद नहीं की है। अब इस बात का तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे नहीं करना यकीन। इंसान एक बार बेवकूफ बनता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन अगर इंसान दूसरी बार भी बेवकूफ बने तो उसमें उसकी गलती होती है। और मैं ये गलती नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है। और अब मैं देखती हूँ कि पुलिस किसका साथ देती है, अपने डेप्यूटी कमिश्नर का या उस माँ का जिसका बच्चा डेप्यूटी कमिश्नर की बीवी लेकर फरार हो गई है। अब आप बताइए, क्या आप विनायक चौहान का केस हैंडल कर सकते हैं? आई एम सो सॉरी सर। अभी आप ही ने सारी बातें कबूल की हैं, आप भी शक के दायरे में हैं। हो सकता है आपने अपनी पत्नी की मदद की हो। प्रोटोकॉल तो आप जानते ही हैं, कंप्लेन में आपका नाम है, आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन नियमों के अनुसार इस केस की सारी जानकारी और रिपोर्ट्स सीनियर तक पहुंच जाएगी और आगे के ऑर्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। सही है, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। प्लीज इस केस से मुझे मत हटाओ। पाखी और मेरे बेटे को मुझे ढूंढने दो प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना, तुम दोबारा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने मुझसे 72 घंटे मांगे थे इस बात को संभालने के लिए, और देखो क्या हुआ। तुमने अपनी बीवी को भगा दिया, वो भी मेरे बेटे के साथ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। ये तुमने ठीक नहीं किया। सही, मेरे बेटे के गायब होने पर तुमने मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर दी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सही, कभी नहीं। अब आप क्या करेंगे सर? फिलहाल तो हम चौहान निवास जा रहे हैं पत्रलेखा जी के फोन लेने के लिए। भले ही वो अपना फोन घर छोड़ गई हूँ, लेकिन उसमें से ऐसी कोई जानकारी मिल सकती है जो हमें इस केस में काम आ सके। ये ऐसे विराट कैसे जा सकते हैं? आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं कर सकता, डिप्टी कमिश्नर है वो। आपकी कंप्लेन के आधार पर उन्हें मैं इस जांच से दूर तो रख सकता हूँ, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकता। हम अपना इस केस में 100% दे रहे हैं। चलिए चौहान निवास से पत्रलेखा जी का मोबाइल लेकर आते हैं। सर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें पत्रलेखा का फोन उसके घर पे मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस और सही से पहले मुझे पाखी तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर सही ने पहले पाखी को ढूंढ लिया, बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। To enjoy
more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.